फाइनल एपिसोड के एंड जो था जहां पे वो अनुपमा डांस सीखने जाती थी, वो लड़की बोलती देखो एक तरफा प्यार बहुत मुश्किल होता है भुला पाना, क्योंकि जिस लड़के ने 26 साल किसी लड़की का इंतजार किया हो उसका प्यार बड़ा मजबूत होता है। सोच लो एक तरफा प्यार वाली शादी टिक पाएगी? ये आद्या के लिए कोई और बड़ा शौक नहीं होगा? अनुपमा, तुम समझ रही हो कि जिस लड़के ने तुम्हारा 26 साल इंतजार किया वो किसी और के साथ मूव ऑन कर रहा है, तो वो एक तरफा प्यार वाली शादी हो जाएगी और वो ज्यादा देर तक चलती नहीं है। और वो जब आद्या को पता चलेगा तो आद्या के लिए सबसे बड़ा शौक होगा। फिर वनराज सॉरी अनुज कपड़िया बोलता है अनुपमा को, ये तुम्हारा हथियार है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण थे उसके सारथी बन के, तो एक किताब तुम्हारे कंपटीशन की सबसे बड़ी हथियार है। और ये बात आद्या सुन लेती है कि ये डायरी से मिनी मास्टर शेफ का कंपटीशन जीत सकती है, तो उसी डायरी को फाड़ फेंक के फेंक देती है। तो चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। रात को सोए थे डिम्पी घर पे विथ अंश। आया टिट्टू, टिट्टू ने डराया डिम्पी को, डिम्पी ने गले लगाया टिट्टू को। फिर अंश पलंग से गिरने वाला था, टिट्टू ने उसे बचाया। डिम्पी देख के खुश हुई, थू थू किया, बोला क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि तुम घर जमाई कंफर्टेबल। मतलब मैं तो चाहता ही था तो मैं तुम्हारा घर जमाई बनूं, इसके लिए तो मैंने तुमसे प्यार किया, इतने 5 साल का इंतजार किया। ऐसे करके मिले, बोला इतनी रात को कोई देख लेगा? बोला देखते रहे, मेरी बीवी हो तुम बनने वाली। बोला बनी नहीं हो, अभी होना जूते पड़ेंगे अभी किसी ने देख लिया तो। बोला कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। ये दोनों की प्यार भरी बातें हुई। फिर सुबह में बा और बाबूजी बैठ के गुनगाने गा रहे थे। बा और बोले थे क्या हुआ? बोला बस शादी की तैयारी की सब कुछ लिस्टें बनाई है। बोला तुझे कहा था ना वनराज ने कि घर के ही लोग होंगे, बाहर के लोग नहीं। बोला भाई शादी लोगों के बिना हो सकती है पर खाना और सावन के बिना नहीं हो सकती ना। सावन की लिस्ट बनानी होगा, छोरी 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 करके बाबूजी और बा का प्यार दिखाया। बोला सोने के भाव आसमान पे है, ये वो। फिर वनराज आया, बोला टिट्टू के लिए चेन वगैरह कुछ खरीद लेते हैं। वनराज ने बोला ठीक है खरीद लो। वहां काव्या की बात बाबूजी को याद आई कि वनराज इतनी आसानी से मान कैसे गए। बाबूजी को भी लग रहा था कि वनराज के दिमाग में कोई खुरापाती चल रहा है। और माँ ने बोला कि हम जो भी होगा हम करेंगे तो सही, टीम के लिए कुछ ना कुछ ही हो, भले ही महंगवारी हो कुछ भी हो वनराज करेगा। फिर वही श्रुति उठ रही थी पानी पीने के लिए, नर्स को चिल्लाया, नर्स ने सुना नहीं, शायद वॉशरूम गई होगी या बाहर गई होगी। श्रुति खुद उठी तो मीटर के साथ सब कुछ नीचे गिरी और कांच टूटने का आवाज आया। और वहां से आद्या सबसे पहले पहुंची। अनु आद्या के कमरे में पहुंची कि आद्या को कुछ हुआ तो नहीं। फिर बोला आद्या तो कमरे में नहीं। रफी याद आया श्रुति, तो श्रुति के पास पहुंची, आद्या को साइड पे बिठाया, श्रुति को उठाया। बोला मुझे पता। बोला आपको कैसे बोलती पानी के लिए? बोला पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, मैं गिस नहीं जाती, यहाँ छोटी नहीं हो जाती मैं बोलती तो तुम। फिर उसको संभाल के रखा, पर इतने में पीछे का आद्या का पैनिक अटैक शुरू हो गया। तकिए से रोई निकल गया। आपकी वजह से शुरू की ये हालत हुई, आपकी वजह से शुरू गिरी गई, आपकी वजह से ये। और सब चीजें लोग अनुपमा की वजह से होती है। टट्टी भी करोगे तो बोलोगे अनुपमा तुम्हारी वजह से मेरी टट्टी निकल आई। अभी मैंने मुंह से मस्त सुनोगे तुम लोग कभी किसी दिन। तो बस आद्या को फिर हैंडल किया, श्रुति का हाथ पकड़ा, श्रुति ने बोला सो हैंडल करो, अनुज को फोन करो। पर अनुपमा सब कुछ अकेले संभाल लिया। आद्या को टाइट वाला हक कर दिया, नीचे बिठा दिया ताकि आद्या थोड़ी रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो गई और उसकी गोदी में सो गई। श्रुति ने बोला थैंक यू सो मच संभालने के लिए। फिर वहां पे अनुज को टेंशन हो रही थी, दवाई ले ली, इंजेक्शन ले ली, सब कुछ ले लिया। पर एक मीटिंग अटेंड करके घर पे निकलूंगा होम डोम। फोन करो, कोई फोन नहीं उठा रहा। आया को फोन लगा तो मतलब वो जो नर्स थी उसको फोन लगा लो, तो फोन क्यों नहीं उठ रहा कोई? मैं एक्चुअली मैं कॉफी पीने के लिए 10 मिनट्स ब्रेक लिया है, मैं जाकर ही आपको सिचुएशन बताती हूँ। ओके ठीक है चलो। ऐसे करके रख दिया। मीटिंग अटेंड करके जब पहुंचा शाम को तो उसको सच्चाई पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर अनुपमा को फोन लगा के पूछा क्या हुआ है, तो बोला नहीं कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। अनुपमा ने बोला फोन पे नहीं बताऊंगी कुछ भी, घर आया सब बताया, सब कुछ ठीक है। पर इसके बीच में यशपाल का फोन आ गया, उसको अनुपमा से मिलना था। बोला मिल के बात करते हैं, फोन पे ये बात मजा नहीं आएगी। फिर अनुपमा मिलने गई। मिलने के बाद अनुपमा को पता चला कि भाई सोशल मीडिया वालों ने, कुछ इन्फ्लुएंस ने इस बात को इतना फैला दिया था कि भाई आपको मास्टर शेफ कंपटीशन में वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू वापस बुलाया जा रहा है। आपने अपनी ईमेल चेक नहीं की, सोशल मीडिया चेक नहीं करी हो क्या? आप धमाल मचा के रखी है हमने सोशल मीडिया पे फिलहाल में। ऐसे करके दोनों खुश हुए। और यशपाल एक और चीज बताना चाहता था पर नहीं बता पाया कि मैं सबके हिसाब चुकते करके यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ।
पर मम्मा इतनी खुश थी कि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू वापस जाया पड़ना है। पर इस बार मैं कोई भूल नहीं करूंगा। दूसरी बात बोले उससे पहले अनुपमा इतनी खुश थी, उसने यशपाल ने दूसरी बात बोली ही नहीं। अब वो घर पे पहुंची, फिर कुकीज बनाए। वैसे अनुज भी कुकीज अच्छी बनाता है, पर आज अनुपमा ने कुकीज बनाई आद्या के लिए। फिर अनुज गया आद्या के पास कि वो कहानी सुनाई कि एक बच्चे की ये था, उसे लग गया था, फिर हमने उसकी जान बचाई थी। रिमेम्बर कि कितना दुख होता है ये सब चीजों को देखकर। आपको अपनी मम्मा से आज ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जो हुआ मेरी गलती थी कि श्रुति की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी जिम्मेदारी मेरी है। आपकी मम्मा जो है वो तो केवल हमारी मदद कर रही थी और श्रुति खुद से गिरी। आई थिंक रिमेम्बर, मतलब एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहा। मतलब आप हमेशा उन्हें डिफेंड करते हो, मैं डिफेंड नहीं करता हूँ। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि मैं डिफेंड सही बात का कर रहा हूँ, और आपके पापा कभी गलत बात पर डिफेंड नहीं करते। ओ ठीक है, मैं अब तुम्हारी मम्मा की तरह कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। कुकीज दिखाई, बोला खाई। बोला वाह बेस्ट कुकीज है, वैसे आप अच्छी कुकीज बनाते हो, पर इस बार वाली कुकीज आपने बहुत अच्छी बनाई। फिर मन में सोचा तुम्हारी माँ ने बनाई उसके लिए अच्छी लग रही है तुम्हें। अनुपमा वहां पे पीछे सुन रही थी बातें, खुश हो रही थी। फिर आद्या को बोला तुम कुकीज एंजॉय करो, मैं आता हूँ। बाहर गई, बोला सॉरी मेरी गलती थी। बोला सॉरी गलती मेरी थी। एक दूसरे को सॉरी सॉरी बोल के बातें बढ़ा रहे थे। फिर अनुपमा किचन में गई हलवा बनाने के लिए और गाना गाती रही, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। गाना गाते गाते फिर ये चीज हुई, तो बोला बात की खुशी है तुम्हें, मतलब कुछ तो हुआ होगा। बोला हाँ बहुत 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 खुशी है, और ये खुशी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही। इतने सालों का मैं सोच रही थी, इंतजार था मेरे को कि खुशी कब आएगी। सालों का नहीं, मतलब बहुत टाइम से इस चीज का इंतजार था। फाइनली जब यशदीप ने मुझे बुलाया वहां पे और बताया, फिर मैं बहुत खुश हो गई इस चीज सुन के। अनुज के दिमाग में यशपाल से मिलने गई थी, यशपाल ने इसको अकेले में मिलने बुलाया था, फोन पे बात नहीं करना चाहता था। कहीं यशपाल ने अपने दिल की बात तो नहीं। अनुज थोड़ा सा टेंशन में आकर वही रिएक्शन पे एपिसोड खत्म भी हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम यानी आगे क्या होगा और अनुज कितना डर जाएगा और आगे क्या क्या होगा। तो देखते रहिए सीरियल अनुपमा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए